आज तो इस अवसर पर स्वर्गीय सहवाल गुप्ता जी की धर्मपत्नी डॉक्टर वासी गुप्ता जी हैं, स्वर्गीय सहवाल गुप्ता जी की बेटी डॉक्टर अस्मिता गुप्ता जी की है। उपस्थित हैं सहवाल गुप्ता जी के दामाद सौरभ चक्रवर्ती जी हैं और इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन आद्री के जो डायरेक्टर हैं प्रभात घोष जी हैं। बहुत लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और बहुत लोगों की बात को सुनने का मौका मिला। हम लोगों के साथ जब से सहवाल गुप्ता जी से रिश्ता है उससे काफ़ी पहले से अनेक लोगों का रिश्ता रहा है जिन्होंने आज अपनी बात कही है और सचमुच आज देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अभी बहुत दिनों के बाद हम फिर आज प्रोफेसर अमर्त्य सेन को सुन रहे थे। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बिहार के लिए जो भी काम किया ये बहुत लोगों को मालूम है। जो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई उसमें भी उनका कितना बड़ा सहयोग था और उसके चांसलर भी वो रहे। और इसके बाद जो हम लोगों ने बिहार म्यूजियम की स्थापना की है, ये अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बना है, उसमें उनके बहुत ज़्यादा सुझाव मिले और इस प्रकार से अनेक चीज़ों में उनका हमेशा से सहयोग मिलता रहा है। और जो पीडीएस है, जन वितरण प्रणाली है, उसके बारे में जब केंद्र से बात चल रही थी तो उन्होंने उस समय भी मुझसे बातचीत की थी और उनसे बातचीत हुई थी। उसी के आधार पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में 85% आबादी को लाभान्वित किया गया और शहरी क्षेत्रों में लगभग 73% को, इसमें भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो आज मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और जिस तरह से वो सहवाल जी के बारे में भी इतनी बात जानते थे और इतना उनका अच्छा रिश्ता था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अनेक लोगों ने जो बातें कही है आज, और हम लोग तो जितना सहवाल गुप्ता जी को जानते थे और जो कुछ भी हम लोगों ने देखा है जब से उनसे हम लोगों का परिचय हुआ है और जो भी उन्होंने काम किया है, हम लोग तो उनको एक मानते थे कि अर्थशास्त्री हैं, समाजशास्त्री हैं। और किस तरह से उन्होंने आद्री की स्थापना की और ये काम शुरू हुआ। और अभी जो आद्री के डायरेक्टर उन्होंने भी बताया 91 से ही ये काम शुरू हुआ और इसके बाद कई प्रकार का उन्होंने काम करना शुरू किया। जब हम लोगों से उनकी बातचीत हुई, उनसे अनेक विषयों पर चर्चा हुई और उसके बाद जो हम लोगों ने अनेक चीज़ों में उन्हें भी शामिल किया, उनके विचारों का लाभ उठाया और उनकी राय भी बहुत चीज़ों पर ली है। वैसे वो तो अनेक विषयों के जानकार थे और वैचारिक रूप से वो एक कम्युनिस्ट थे, लेकिन फिर भी उनका रिश्ता ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिन पार्टी के नेताओं के साथ नहीं था। वो सब के साथ एक अलग तरह से संबंध रखते थे और बिहार के विकास को लेकर के, बिहार के लिए क्या किया जाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में उनकी अपनी एक राय रहती थी। तो हम लोगों ने तो काफ़ी कुछ किया और उनका जब देख रहे थे कि इनका जो अप्रोच है, इनकी जो जानकारी है, इसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ भी, आप सब जानते ही हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर सब काम कराना शुरू किया था। जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2008 से ये इसका बनना शुरू हुआ बिहार में और उनकी मदद से ही ये तैयार हुआ। और चूंकि आद्री में काम देखते थे तो सिर्फ आद्री से ये काम नहीं चल सकता था, उन्हीं के साथ परामर्श के साथ हम लोगों ने सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस गठित किया और उसी में आर्थिक नीति और लोक वित्त केंद्र इसको कहेंगे। और ये हर साल आर्थिक सर्वेक्षण तो तैयार किया ही जाता है, लेकिन लोक वित्त की नीतियों के बारे में, अन्य सभी चीज़ों के बारे में कि क्या किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में उनकी राय मिलती थी। तो एक बहुत उनकी भूमिका रही है हम लोगों के साथ। और आप जानते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसको लेकर के हम लोगों ने काफ़ी अभियान चलाया। तो विशेष राज्य के दर्जा पर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही और उस पर अपनी बातें तो कही ही। और उसके बाद जो उस समय जो यूपीए की सरकार थी, तो जहाँ तक मुझे स्मरण था 2013 में कमेटी बनी और उसमें जो कमेटी बनी रघुराम राजन कमेटी बनी और उसमें उन लोगों ने कहा, तो बिहार की तरफ से और हम लोगों ने अपनी तरफ से उसमें
सहवाल गुप्ता जी को ही शामिल किया एक सदस्य के रूप में, तो उनकी रिपोर्ट आई। तो हम लोगों का तो एक उनके साथ इस प्रकार का रिश्ता रहा, लेकिन उनको हम देखते थे कि कितने प्रकार के कामों में और उनके आदरी में कितनी बार जाने का मौका मिला है, उनके घर पर कितनी बार जाने का मौका मिला है, उनके साथ कितनी बार बातचीत हुई है। ये सब तो विभिन्न विषयों पर उनसे चर्चा हम लोगों की होती ही रहती थी, लेकिन हम उनको देखते थे, वो किसी भी चीज़ विषय पर हमेशा उनका लेख छपता था। प्रेस और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कुछ भी हो, सबके साथ उनकी जो बातचीत होती थी और वो अपना लेख लिखते थे, अपना वक्तव्य उनका आता था। तो इन सब चीज़ों पर कौन सा ऐसा इशू है, कोई भी विषय आता था, हर विषय पर उनसे यहाँ के जो भी मीडिया के लोग हों या देश के मीडिया के लोग हों, उनसे बातचीत करते थे। कोई भी आदमी अगर बिहार के बारे में कुछ बातचीत करने आता था या बिहार के बारे में कोई जानकारी लेने आता था, तो निश्चित रूप से हम देखते थे कि वो जरूर सहवाल गुप्ता जी से भी बातचीत करता था, हर बिंदु पर, हर इशू पर। और उन्होंने किस विषय में अपना इसके लिए अनुसंधान नहीं किया, इस पर अपना वक्तव्य नहीं दिया, जो कुछ भी था सब तरह से वो काम करते रहे। और जो हम लोगों ने बनाया सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस, उस पर हमेशा बातचीत करते थे कि कैसे इसको और बेहतर करने के लिए किस तरह से और लोगों को इसमें बहाल करना चाहिए। सारी चीज़ों पर, एक एक चीज़ पर बात करते रहते थे। और किस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसकी चर्चा और अन्य लोगों ने भी चर्चा की, और अभी भी एक व्यक्ति चर्चा कर रहे थे कि भाई यहाँ का जो आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट आता है वो बहुत अच्छा होता है और सबसे बेहतर होता है। तो ये तो एक अलग विषय है, इसमें तो एक्सपर्ट लोग देखेंगे, लेकिन बिहार की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में तो ये करते ही थे। लेकिन हमने इनको देखा है हमेशा कि हर चीज़ पर, और हमने जब देखा एक बार कि इनका जो आदरी था, इसने भी एक रिपोर्ट, जो हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया 2016 में, तो जो महिलाओं की मांग पर ये सब कुछ किया गया और इसके लिए किस तरह से गंभीरता से किया गया, तो इन्होंने एक सर्वेक्षण करवाया और वो रिपोर्ट आई थी 2016 में ही सर्वेक्षण कराया, उसके अंत तक रिपोर्ट आई कि आखिर जो शराबबंदी बिहार में लागू हुआ इसका क्या क्या फ़ायदा है, और किस तरह से बात कही, एक एक बात कही, और कहा कि देखिए लोगों के बीच में शराबबंदी लागू होने से अब दूध की खपत बढ़ गई, शराब नहीं पीते हैं, अब दूध पीते हैं। ये कितनी एक अच्छी बात इन लोगों ने अपने रिपोर्ट के माध्यम से दी थी। तो कई प्रकार से हम देखते रहे, हर तरह से देखते रहे। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करवाया, और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति, जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय प्रणब बाबू भी आए थे। हम लोग भी इनके हर कार्यक्रम में चले जाते थे, हर तरह से देखते थे कि किस तरह से ये एक एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करते रहे हैं। ये हर प्रकार से क्या होना चाहिए, बिहार झारखंड दोनों को मिला करके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।